लेकिन अब हमारे साथ एक और धनुश्री पात्रा जुड़ रही हैं। धनुश्री, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल है कि हमारे जो बुआ है उनको कोरोना हुआ है, उनका रिपोर्ट 30% है और उनको टॉक्सिलिज्म की जरूरत है, तो क्या करें? धनुश्री, सवाल समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से फिर से बोलिए ताकि हम स्पष्ट समझ पाएं, अगर आप लाइन पर हैं। हमारी जो बुआ है ना उनको। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, बुआ आपकी, उनको क्या हुआ? उन्हें कोरोना हुआ है, उनका हाँ। रिपोर्ट है ना, कोरोना रिपोर्ट 30% है। 30%? हाँ। हाँ, तो क्या करें कि उनको है ना ब्लड में गांठ होने लगी है। डॉक्टर विवेक गुप्ता। डॉक्टर विवेक का फेडर उठाइए प्लीज। डॉक्टर विवेक, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि ये धनुश्री की बात समझ में नहीं आई। कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव है और इनका 30% है। 30% क्या है? ऑक्सीजन कम हो गया क्या इनका? नहीं, 30% ऑक्सीजन तो नहीं, मेरे ख्याल से ये 30% आरटीपीसीआर ऑक्सीजन पे सर्वाइव भी नहीं करता है पेशेंट। ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन इनका। लेकिन मैं आप एक बात मतलब बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा एक डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या हम इस समय आयुष डॉक्टर्स को, देखिए बेड बढ़ा दिए गए हैं, डॉक्टर्स की कमी है, पैराफिनेलिया कमी है इस समय। कैन वी एनरोल, गवर्नमेंट सोचे आयुष और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को वहां पे पोस्ट कर दें, क्योंकि कोविड में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता उनको। डेली बेसिस पे उनकी रिपोर्ट लेनी है और दवाइयां लिखनी है, प्रोटोकॉल फिक्स है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है या कम है, बहुत अच्छा सुझाव है डॉक्टर साहब। इस समय जो वो BAMS डॉक्टर्स और होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, इनको सबको लेकर अपना स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। मंडल साहब कोलकाता से जानना चाहते हैं कुछ। मंडल साहब पूछिए। जी मैंने वैक्सीन का जो डोज है 16 मार्च को लिया था, फर्स्ट डोज। ठीक है, पिछले हफ्तों से मेरा फीवर शुरू हुआ था, मैंने टेस्ट करवाया था, अभी पॉजिटिव निकला। तो मैं रिकवरी का बाद सेकेंड डोज कब तक ले सकता हूँ? डॉक्टर श्याम। लास्ट क्वेश्चन में सुन नहीं पाया कि इनको फीवर आ गया है और वैक्सीन तो खैर अभी नहीं लेना है, तो इनको अभी तो कोविड का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। जैसे कि डिस्कशन किया, आइवरमेक्टिन और एक एंटीबायोटिक तो तुरंत शुरू कर सकते हैं, और अगर उससे कंट्रोल नहीं आए तो आगे डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन बात आपने कहा कि वैक्सीनेशन जब तक फीवर है तब तक नहीं करवाना है, उसके बाद में करवाना है। लेकिन अब सवाल यह है सर कि उसके बाद जो आरटीपीसीआर का आप कह रहे हैं, जो लोग शुरुआती आरटीपीसीआर कर रहे हैं उनको 5-5, 6-6 दिन रिपोर्ट्स नहीं मिल रही हैं, तो बाद में ये आरटीपीसीआर नेगेटिव कंफर्म करने के लिए जो लोग जाएंगे वो क्या करें? सुशीला जी, ये बहुत बड़ा सवाल है इस समय। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से खंडित करना चाहती हूँ कि बार बार आप आरटीपीसीआर क्यों करवा रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं कि आपको सिम्टम ऑनसेट के 17 दिन बाद और टेस्ट पॉजिटिव के 14 दिन बाद आपको नॉन इन्फेक्शियस समझा जाएगा। जो लोग हफ्ते में 10 दिन में आरटीपीसीआर करवा के जो समझते हैं कि वो नेगेटिव हो गए, वो नॉन इन्फेक्शियस हो गए, वो तो बहुत डेंजरस है। और आरटीपीसीआर अगर सही तरीके से किया जाए तो वो 1.5 महीने से लेके 3 महीने तक पॉजिटिव रहता है। तो ये बार बार वो लोग आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट लेट क्यों आ रही है? क्योंकि बर्डन ज्यादा हो रहा है, और बर्डन वो लोग कर रहे हैं जो बार बार एक ही बंदा अगर 3 बार टेस्ट करवा रहा है, 4 बार टेस्ट करवा रहा है, तो उस व्यक्ति का टेस्ट नहीं हो पा रहा है जिसको अभी अभी लक्षण आए हैं। तो इस बात को पूरी तरह से मैं यहाँ पे खंडित करती हूँ कि कृपया बार बार अपना टेस्ट ना करवाएं। आप 14 दिन का स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन करें। आपका टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं है, सेकंड टेस्ट 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ऐसा करके आप अपने लव्ड वंस को ही एट रिस्क कर रहे हैं। तो आइसोलेशन में ईमानदारी होनी चाहिए पूरी तरह से। राइट। और ये हर एक रिसोर्स पर लागू है, सिर्फ आरटीपीसीआर पर लागू नहीं है, ये ऑक्सीजन पर लागू है, ये आपके रेमडेसिविर पर लागू है। केवल भीड़ में और पैनिक में ऐसा ना करें। और इस समय हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, प्लीज कनेक्ट कीजिए। रमेश, पूछिए। गुरुग्राम से पूछिए सवाल। हाँ जी, हाँ सर, ऐसा है, मेरा बड़ा भाई जो है श्री भगवान दास की उम्र 75 साल की है, उन्हें वैक्सीनेशन लगवा लिया है। मेरे एज रखी है, मैंने इंजेक्शन लगवा लिया है। अब ये बता सकते हैं कि जब बाजार घूमे कि ना घूमे, कभी तो इमरजेंसी में काम भी करना पड़ता है सर। इमरजेंसी के काम के लिए डॉक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इमरजेंसी के काम कीजिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।